सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप कुशल होंगे। मैं भी कुशल हूं और सदैव आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। अध्याय 23 मुहावरे और लोकोक्तियाँ के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने मुहावरा को जाना, उसके उपयोग को और उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा की। दूसरे भाग यानी लोकोक्तियाँ लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। लोकोक्तियों की बात करें तो लोकोक्ति शब्द का निर्माण लोक जोर उक्ति, लोक घन उक्ति से हुआ है। लोक मतलब समाज और उक्ति यानी कथन, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोकों में प्रचलित उक्ति, जो वैसी उक्ति वैसी कथन जो लोगों में प्रचलित है। इनका जन्म हम कहें तो लोगों के अनुभवों और उससे जो संवेदना व्यक्त करते हैं, उससे जो कोई भी दृश्यों को देखकर, कोई भी स्थिति को देखकर जो हमारे मन में जो पुराने या अभी भी जो विचार उत्पन्न हुए हैं, उसी को हम लेकर उदाहरण के रूप में जब हम उसे प्रचलित करते हैं, लेकर चलते हैं, तो उसे लोकोक्ति कहा जाता है। उक्ति यानी कथन होता है। लोकोक्ति पूर्ण रूप में वाक्य होती है, वो पूरी तरह अर्थ स्पष्ट करते होते हैं। हमने मुहावरे के बारे में पढ़ा था कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य होते हैं। जब वाक्य की बात हम करें तो वाक्य शब्द समूह तो होते ही हैं, साथ ही साथ वह अपनी भावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। तो लोकोक्ति पढ़ने के बाद आप पूरे भाव को समझ लेंगे। ऐसा नहीं मुहावरों की तरह आंख धंसना, आंख निकालना, दांत खट्टे करना, है ना। तो ये इस तरह के यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको भाव स्पष्ट हो जाएगा कि किस बातों पर यह कही गई है, इसका उपयोग किया गया है। पूर्ण रूप से वाक्य होती है और उसका स्वतंत्र अर्थ होता है। पूर्ण रूप से अर्थ होते हैं। इसे एक और नाम भी से भी जानते हैं, हम उन्हें कहावत कहते हैं, है ना। तो कहावत और लोकोक्तियाँ एक ही होती है। लोक जीवन में सिद्ध अनुभूतियों और अभिव्यक्तियों यानी हम अनुभवों से प्राप्त करते हैं। अभिव्यक्तियों यानी कहीं से हमें सुनाई पड़ता है, किन्हीं के द्वारा उनके अनुभवों से हमें प्राप्त होता है। उनके द्वारा जो अनुभव को व्यक्त किया जाता है, तो हम उसे अभिव्यक्ति के रूप में लेते हैं। तो लोक जीवन में सिद्ध अनुभूतियों और अभिव्यक्ति लोकोक्ति है। इसका अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति से माना जाता है। हम इसे लक्षणा शब्द शक्ति में मानते हैं क्योंकि हम उसके लक्षण से ये निकल कर आते हैं और इसके हम उपयोग करना शुरू करते हैं। इसमें लोक जीवन में व्यापक अनुभवों सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जाता है। लोकोक्ति होते हैं उसमें बहुत कठिन शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब कोई पढ़ने वाले या सुनने वाले उसे समझें तो उनको कठिन शब्द लगे। नहीं, शब्द कठिन नहीं होते इसमें, और सामान्य शब्दों में और व्याप्त किया जाता है, और अर्थ बड़े अच्छे होते हैं, है ना। अर्थ बड़े गंभीर निकलते हैं। तो लोकोक्ति के माध्यम से सामान्य शब्द में हम अच्छे कथन को व्यक्त कर सकते हैं। इससे भाषा में प्रभात्मकता प्रभावित होती हैं। उसमें आते प्रभाव होते हैं, भाषा में शक्ति होती है, अच्छे लगते हैं, अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, तो सुनने वाले को कर्णप्रिय लगते हैं और ओजस्वी लगते हैं, सुनना पसंद करते हैं और सौंदर्य बढ़ता है, अच्छा लगता है भाषा जब हम लोकोक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कुछ लोकोक्तियाँ। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधों में काना राजा, अक्ल बड़ी या भैंस। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, पूरे अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं कि जहाँ पर स्थिति है वहाँ का, यहाँ इस अर्थ का देखें तो आरोग्य अधिकारी होने के लिए, अयोग्य अधिकारी होने, योग्य नहीं अयोग्य अधिकारी होने पर समाज में अराजकता होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है ना। मतलब
नगरी भी अंधेरा है और इसके राजा ही सही नहीं हैं, तो इसी कारण से नगरी भी क्या है, अराजकता फैली हुई है, अयोग्य हैं। अंधों में काला राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा सम्मानित होना। भले ही जैसे रमेश की शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है, लेकिन अपने आप को अंधा में काना राजा समझता है ना। अक्ल बड़ी है भैंस, विशाल शरीर की अपेक्षा बड़ी बुद्धि श्रेष्ठ है ना। यानी हम शक्ति से विशाल अगर हो जाएं, शरीर से विशाल हो जाएं और अपेक्षा बुद्धि अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, स्पष्ट कर रहा है कि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका उपयोग करते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से सोच समझकर, और इसका उपयोग हम समझाते। इसकी विशेषता सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे, कि इसका हम उपयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, है ना। इससे कहीं पर जैसे यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मुहावरे को प्रभावी बनाता है और लोकोक्ति किसी बात को समर्थन या विरोध अथवा खंडन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप किसी बात को खंडन करने के लिए कि उनकी बात गलत है, आप इसके उपयोग कर सकते हैं। तो लोकोक्ति का जो उपयोग होता है खास तौर पर समर्थन, वो उनकी बात अगर आपको पसंद है तो आप अपने लोकोक्ति का इस्तेमाल करके उनकी बात को समर्थन कर सकते हैं। विरोध, नहीं जी उनकी बात पसंद नहीं और मैंने एक लोकोक्ति डाल दिया। खंडन नहीं, अलग है, तो लोकोक्ति का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। हम आगे हैं यहाँ पर लेकर मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ये बहुत अच्छा विषय है, कारण कि इसमें दोनों बातों को हम महत्वपूर्ण तरीके से सीख लेते हैं एक ही बार में, दोनों बातों को, यानी मुहावरा और लोकोक्ति को दोनों को। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। इसकी चर्चा मैंने पहले की थी। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूरे अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं, और लोकोक्ति पूरी तरह से भाव का स्पष्ट करता है, इसलिए वाक्य हुआ। मुहावरे में व्याकरणिक कोटि के अनुसार परिवर्तन होता है, उस पर लिंग वचन कारक के प्रभाव पड़ने के कारण उसके परिवर्तन होते हैं। लेकिन जबकि लोकोक्ति पूर्ण इकाई होने के कारण परिवर्तन नहीं होता, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, पूर्ण अर्थ स्पष्ट करते होते हैं, तो उनमें परिवर्तित नहीं होते। मुहावरा वाक्य को प्रभावी बनाता है। जब अपनी बात को आपको प्रभावी सिद्ध करना हो, दिखाना हो, लिखना हो, तो वहाँ पर मुहावरा का उपयोग करते हैं। लेकिन किसी बात को समर्थन, विरोध या खंडन के लिए जब हम उसका उपयोग करते हैं तो लोकोक्ति वहाँ पर कामगर होता है, कारगर होता है। कुछ संबंधित प्रश्न हैं यहाँ जिसकी चर्चा हम कर देना चाहते हैं। विकल्पों को यहाँ पर दो तरह के दिए हुए हैं, मिलान जिसको हम कर सकते हैं, निम्नलिखित लोकोक्तियों को उसको सही अर्थों को चुने, है ना। तो यहाँ है आगे कुआं पीछे खाई, है ना। तो दोनों तरफ मुसीबत, इसके लिए सर्वथा उपयोगी। सबसे पहले दोनों तरफ के विकल्पों को हमें पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद इसका मिलान करना चाहिए। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत बड़े को थोड़ा, है ना, बहुत कम को थोड़ा या बहुत बड़े को थोड़ा, तो उसके लिए ऊँट का मुंह में जीरा हम कह सकते हैं। जैसा देश वैसा भेष, स्थान के अनुसार परिवर्तन सर्वथा सही है, इसके लिए जैसा देश वैसा भेष हम करते हैं। उसके बाद तीन तो हो गई ढाल के तीन पात, है ना, वैसी ही हालत है यहाँ पर, और भिन्न भिन्न जितने मुँह उतनी बात, तो भिन्न भिन्न विचार यहाँ पर, ये 5 हो गए भिन्न भिन्न विचार वाले। और ढाक के 3 पात, वैसी ही हालत रहना, है ना। जैसे 3 पत्तों में कोई अंतर नहीं रह जाता, उसी तरह से वैसी ही हालत रहना इसके लिए है। तो ऐसे करके हम अर्थों को चुनते हैं, मिलाते हैं। इसके साथ और भी यहाँ पर एक प्रश्न है जिसमें देखा गया है कि संसद में सभी खालिस्तान गाते हैं, अपनी डफली
अपनी डफली अपना गाना, अपनी डफली अपनी राग, अपनी डफली अपनी विराग यहाँ है। तो यहाँ पर ये सही है, अपनी डफली अपनी राग इसके लिए उचित लोकोक्ति है, तो हम इसका चुनाव करते हैं। हम चाहे तो कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सफलता परिश्रम सफलता की कुंजी है। जहाँ चाह वहाँ राह, एक पंथ दो काज अंथों में कारा। तो परिश्रम सफलता की, क्योंकि परिश्रम सफलता की कुंजी है। आगे मनुष्य का स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, सच ही कहा है। क्या कहा है? सच ही। अधजल गगड़ी छलकत जाए, ये गलत है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये भी गलत। अपना हाथ जगन्नाथ, ये सर्वथा सही है, ये सबसे सही है। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इसका उपयोग करना सीखें। धन्यवाद। दूसरे वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हुआ था। धन्यवाद पुनः।